ये बात है कुछ महीने पहले की। ये बात है 2025 फरवरी। 2025 फरवरी में मेरे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और उससे ऑलमोस्ट एक महीने पहले मैं फेस करता हूँ एक न्यू फीलिंग को, एक ऐसी फीलिंग को जो आज तक मैंने कभी भी फेस नहीं करी। जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आते जा रहे थे वैसे वैसे ये फीलिंग मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ये जो चीज जो मैं फील कर रहा था ये मैं और फील कर रहा था। जब एग्जाम को एक हफ्ता रह गया था तब एग्जाम के बारे में सोच के मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती थी। और जब एग्जाम के लिए लास्ट के 3 दिन रह गए थे मेरे कानों में कॉन्टिन्यूसली टन की आवाज आती रहती थी। मतलब वो कुछ ऐसी आवाज होती है कि जब तुम्हारे कान पे थप्पड़ पड़ता है जैसी आवाज तब निकलती है वो थ्रू आउट वैसी आवाज निकलती रहती थी। और मेरा पहला एग्जाम जो 22 फरवरी का था उससे एक दिन पहले 21 फरवरी को शाम के 4-5 बजे मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मेरी लातें कांपने लग जाती है और मैं पूरा का पूरा ही कांपने लग जाता हूँ। लकीली मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ और मेरे पापा उस सिचुएशन में मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। मेरे पापा बहुत ही अच्छे से मेरी काउंसलिंग करते हैं। हो सकता था कि अगर कोई और पेरेंट होता, इवन अगर मेरे मम्मा होते या फिर अगर कोई और टिपिकल इंडियन पेरेंट होता तो वो मेरी कंडीशन बदतर हो जाती। बट उस दिन मेरे पापा ने मेरी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी एंड इवेंचुअली मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मेरे 99 मार्क्स आए बिजनेस स्टडीज में। बट एनीवेज वो एग्जाम हो जाता है एंड उसके बाद जो अगला एग्जाम होता है मैथ्स का, उसमें भी ये सेम चीज होती है। जैसे जैसे दिन पास आते हैं वैसे वैसे ही मेरी एंजाइटी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ही मुझे घबराहट होने लग जाती है। मेरे इंस्टीट्यूट में अगर कोई मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। जब भी सर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं तब भी मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं कि मैं सबसे पहले करूं, कोई मुझसे पहले ना कर पाए। और इस चक्कर में मैं हमेशा सबसे लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करता था और घर आके मुझे फिर से वो फीलिंग फील होती थी। सेल्फ स्टडी करने बैठता था तो सेल्फ स्टडी कर नहीं पाता था क्योंकि फिर से वो फीलिंग आती रहती थी। फिर इस फीलिंग से लड़ने के बाद जब मैं इसके बारे में और रिसर्च करता हूँ और इसके डीप जाता हूँ तो मुझे पता लगता है that this was nothing else but anxiety, stress, एंजाइटी एंड स्ट्रेस फॉर माई एग्जाम्स। और मुझे इस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है जो कि अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि 10th क्लास एक बहुत ज्यादा इजी क्लास होती है और 10th से पहले वाली जितनी भी क्लासेस होती है वो बहुत ज्यादा इजी होती हैं। और जब तुम 11th-12th में साइंस या कॉमर्स विद मैथ्स या कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट रख लेते हो तब लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर तुम्हारी तैयारी सारा साल उस हिसाब से नहीं हो पाती सो एंड में तुम उतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे जो तुम्हारे 10th में आए थे। अच्छे मार्क्स मींस कि जितने मार्क्स तुम्हारे 10th में आए थे उससे तुम थोड़े से कम मार्क्स ही स्कोर कर पाओगे। बट आज तक तुम्हारी जितनी भी जिंदगी बीती होती है उसमें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता चल चुकी होती है कि मेरी एक इमेज बनी हुई है मेरी टीचर्स में, मेरी एक इमेज बनी होती है मेरे स्कूल में। एंड व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लगता है कि जो तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम है उसकी तैयारी अप टू मार्क नहीं है, उसकी तैयारी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है और जो तुमने अपना सेल्फ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जो तुम्हारा एक सेल्फ स्टैंडर्ड है जो शायद तुम्हारे 10th में मार्क्स आए थे अब वो फुलफिल नहीं होने वाला है। अब वो सेम मार्क्स नहीं आने वाले, उससे कम मार्क्स आने वाले हैं। तब तुम्हारे दिमाग को होती है एंजाइटी, तब तुम्हें होता है डिप्रेशन। इसी चीज को एड ऑन कर देती है जब तुम्हारे दिमाग को पता चलता है कि तुम्हारी एक सेल्फ इमेज बनी हुई है टीचर्स में, तुम्हारी एक सेल्फ इमेज बनी हुई है तुम्हारे स्कूल में। अरे सब कुछ छोड़ो, तुम्हारी एक सेल्फ इमेज बनी होती है अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरी तो ये हैसियत है, अगर इससे मैं नीचे जाऊंगा तो तुम्हें डिप्रेशन होगा ही होगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा होता है कि मैंने तो इतने मार्क्स ही लेने या इससे ज्यादा लेने और जब ये मार्क्स में स्कोर कर लूंगा तब मैं स्कूल में ये करूंगा, तब मैं ये करूंगा, तब मेरे साथ ये होगा, तब मेरे साथ वो होगा। बट जब तुम देखते हो रियलिटी में, जब तुम देखते हो कि ये चीजें नहीं हो रही, ये चीजें फुलफिल नहीं हो रही, तब तुम्हें होती है एंजाइटी। And this is how exam stress works. This is how anxiety works. So, अब इसका solution क्या है? देखो, अगर तो तुम अभी throughout the year में इस वीडियो को देख रहे हो, so the best thing to do is analyze करना कि अभी तुम कहाँ stand करते हो और रोज consistency के साथ, थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ रोज पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना और अपने आप को लेवल अप करते रहना ताकि तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम से 1 या 2 या 3 दिन पहले एंड अभी ज्यादा कुछ हो नहीं सकता एंड मैं इवन चाहता हूं कि तुम ये वीडियो तभी देखो जब एग्जाम को 1 या 2 दिन रह गए हो, इवन तुम्हारे फाइनल एग्जाम को 1 या 2 दिन रह गए हो। सो बेसिकली तब तुमने क्या करना है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप होगा अपने दिमाग को ये बताना कि देखो भैया मैंने कर दिया है काम खराब। तुमने अपनी औकात को समझना है, तुमने अपनी ईगो को साइड रख के ये समझने की कोशिश करनी है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अब ये ही सत्य है, अब यही तुम्हारे मार्क्स होने वाले हैं। बट अगर तुम एक बार अपने आप को समझा भी लोगे उसके बावजूद एक चीज होगी जिसकी वजह से तुम्हें फिर भी एंजाइटी होगी एंड द थिंग इज डिप्रेशन।
प्रेशर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने लिया हुआ है, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि टीचर्स का मेरे बारे में इंप्रेशन ये है, मेरी बहन का मेरे बारे में इंप्रेशन ये है, मेरे पेरेंट्स का मेरे बारे में इंप्रेशन ये है, और मैंने उन सबको रॉन्ग प्रूफ करना था, मैंने अपने आप को प्रूफ करना था उन सबके सामने और दिखाना था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो तुम्हें इस चीज के बारे में भी अवेयर होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, और तुम्हें इस चीज को अपने दिमाग से अच्छे से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हें अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं होने वाला। वो तुम्हारे बारे में जो भी समझे, वो तुम्हारे बारे में जो भी सोचे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे वो टीचर्स खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए, इसलिए वो टीचर्स बन गए, तो वो तुम्हारे बारे में जो मर्जी सोचे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए। एट द एंड जो मर्जी हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जितना मर्जी गुस्सा करे, बट वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वो तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि घर से बाहर निकल जाए, तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। वो तुम्हें डांटेंगे, वो तुम्हें गुस्सा करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें प्यार करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। सो देयर इज नो नीड टू प्रूव समवन एनीथिंग। और जो लास्ट बात रहेगी तुम्हारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड की, जो तुम्हारा खुद का लेवल है, उसको समझाओ कि हाँ मेरा लेवल वो है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अभी मैं उस लेवल के पास नहीं हूं, और अभी इस टाइम में, इस 3 दिनों के टाइम में मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं जितना ऊपर जा सकूं उतना ऊपर जाने की, पर रियलिटी इज कि अभी मैं उधर नहीं पहुंच सकता। तो अभी मेरे को ये एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी, बट मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। एंड इस माइंडसेट के साथ तुम उस एंजाइटी को क्योर करोगे, तुम उस एंजाइटी से जीत जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इस कि तुमने सीख लेनी है कि लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लाइफ में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हार्ड वर्क एनीमे वाला नहीं, जो एनीमे देख के मोटिवेशन मिलती है कि सारे साल की पढ़ाई एक रात में कर लेनी है, सारी जिंदगी का वर्कआउट एक दिन में कर लेना है, वो हार्ड वर्क नहीं होता। हार्ड वर्क होता है कंसिस्टेंसी के साथ छोटे 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 स्टेप्स लेना। सो तुमने इस चीज से ये सीख लेनी है, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें बैठी होंगी तुम्हारी इमेज के बारे में, तुम्हारी सेल्फ इमेज के बारे में, और लोग क्या कहेंगे, इन सबको निकालना है। बस अपने दिमाग को समझाओ कि घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाले तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम फेल हो जाओगे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से पेपर देना है, कुछ नहीं होगा यार। घंटा फर्क नहीं आने वाला तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे। ये फेलियर नहीं होने वाला, ये एक लेसन होने वाला है। फेल नहीं हो रहे, तुम सीख रहे हो। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में उन टीचर्स को कुछ प्रूफ करके। सो इस चीज के बारे में अवेयर होना, और इससे तुम्हारी एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड यू विल रॉक। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड की, इस वीडियो ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी, सो डू सब्सक्राइब।